शहर खास के इलाके खानकाई मौला में कई सारी चीज़ें जो है बनाई जाती है जो इस इलाके की पहचान है। मगर क्या आप जानते हैं यहाँ पर कश्मीरी सोप, जबकि हम मॉडर्न सोप का तो इस्तेमाल करते हैं, मगर कश्मीरी सोप आखिरकार है क्या जो इस इलाके की अपनी एक पहचान है। खानकाए मौला सिर्फ एक रूहानी मरकज नहीं बल्कि कश्मीर की रिवायती हुनर का घर भी है। यहाँ हर गली किसी न किसी दस्तकारी की कहानी सुनाई देती है। आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी रिवायत से जो साबुन के जरिए पिछले 70 साल से जिंदा है। इस काम की बुनियाद पहले एक हाजी साहब ने रखी, जिसके बाद ये जिम्मेदारी हाजी अब्दुल रशीद ने संभाली। हाजी अब्दुल रशीद साहब, हाजी अब्दुल रशीद साहब, आप कश्मीरी सोप बेचते हैं, जबकि आज मॉडर्न सोप बहुत सारी है, शैम्पू है। ये कश्मीरी सोप की दुकान कब शुरू की आपने और कैसे शुरू? पहले यहाँ बुजुर्ग एक बैठता था, वो कम से कम 60 साल पहले। फिर हमको भी इसको काम किया, हमारे हाथ में 35 साल से 35 साल से चालू है। ये कैसे आपके जहन में आया कि ये काम शुरू करूं? वो बुजुर्ग जो पहले था वो गुजर गया। अच्छा। उसके बाद हमने किया, उन्होंने नहीं किया है। उसके बाद हमने उसके साथ दुकान था, फिर हम ही ने किया। वो गिराक था उसके पास, वो बोलता है साबुन दे दो। जब वो गुजर गया तो फिर हमको मेहनत करना पड़ेगा, हमको भी बनाना। अगर वो बनाता था खाली नमदे बनाने का, वो अच्छा, इससे नमदा बनता था। ये नमदा जो बनाता है ना, ये एयर लगाता है टाट के ऊपर। अच्छा, पूरा इसे पानी से छिड़काव करता है, फिर बांटता है। अच्छा, फिर इससे बंद जोड़ होता है। अच्छा, जोड़ हो जाता है। बिल्कुल, यानी हम कह सकते हैं कि गोंद का काम करता है। बिल्कुल, नमदा बंद करता है। ऑलराइट। ये दुकान तकरीबन 70 साल पुरानी है, जो नए दौर के कश्मीरी साबुन, नमदा साबुन, कपड़े धोने की साबुन और डैंड्रफ की साबुन के लिए मशहूर है। आज भी हाजी अब्दुल रशीद ऐसी छोटी सी दुकान में पूरी मेहनत और खुशी के साथ इस रिवायत को जिंदा रखे हुए हैं। समझ लो 70 साल से। 70 साल। वो ना पहले जो बुजुर्ग था वो उसने भी 30-40 किया, हमको भी 40 साल। उसके बाद। यानी कि अच्छा, कोई दूसरा काम करने का मन नहीं करा? नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ तो हमारे साइकिल दुकान भी है, इसको भी आदमी चलाता है। मगर मेन पहचान तो यही है। तो भी है। बिल्कुल, एक घर में बनाते हैं, फैक्ट्री घर में। हमने घर में बच्चे को डेंडर था और खुजली था उसका, और बाल निकलता था उसका। अच्छा। हमने ट्राई किया घर में, साबुन वो भी बनाता है। अच्छा। वो बाल अगर निकलता है वो रोकेगा। वो डेंडर जो होता है ना, वो खत्म होता है साबुन से। अच्छा, और हाँ बिल्कुल, अगर बाल निकलता है ना, रोकता है। अच्छा। जिस्म को खुजली है, उसमें भी तीनों चीजों को लगता है। एक मान के चलिए कि जिस्म की खुजली भी दूर करता है, बाल जड़ते हैं वो भी रुक जाते हैं, और नमदा साफ करने के लिए भी बनाने का ये। अच्छा, बने नमदा इसी से बनता है। अच्छा। अगर वो ये साबुन नहीं होगा, नमदा नहीं। हाजी अब्दुल रशीद बताते हैं कि जब उन्होंने ये काम शुरू किया तब कश्मीरी साबुन सिर्फ 30 रुपए किलो मिलती थी, जबकि आज इसकी कीमत 150 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है। लेकिन फिर भी लोग इस पर भरोसा करते हैं। ये सिर्फ सफाई का जरिया नहीं बल्कि कश्मीर की खुद खफालत, मेहनत और पहचान की कहानी है। इस वक्त जो नमदे का साबुन है ना, वो 120 रुपये 15 रुपये में बेचा किलो। उस वक्त 30 रुपये का था। अच्छा। 25 रुपये का था। अच्छा। और डेंटर का साबुन वो है ना, उधर 50 रुपए का 2 टिकिया है। अच्छा। कपड़े धोने का है वो 150 का किलो। मटेरियल में बनाते हैं हम, तेल से बनाते हैं हम, चर्बी इसमें कुछ नहीं है। अच्छा। ये हाजी साहब लेता हाथ धोने के लिए, उमरा वाला। अच्छा। क्योंकि उसमें केमिकल नहीं है, इसमें मटेरियल है। कास्ट का होता, कास्ट है अलग है। अच्छा। उसके बगैर केमिकल जो है वो नहीं है इसमें। इसमें ऑयल पर बनाता है, वो हाजी साहब लेता है हाथ धोने के लिए और एहराम धोने के लिए वहाँ लेता है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम अपनी रिवायती दस्तकारी को संभाल के रखें। मशीन मेड प्रोडक्ट्स की इस दौर में रिवायती कश्मीरी साबुन का जिंदा रहना अपने आप में ही एक मिसाल है। ये सिर्फ सफाई का जरिया नहीं बल्कि कश्मीर की खुद खफालत, मेहनत और पहचान की कहानी है। ये छोटी सी दुकान हमें याद दिलाती है कि कश्मीर की मीरास अभी भी जिंदा है।
पहले गाँवों से आता था क्योंकि नमदा काम कम हो गया, फिर हमने वो 2 साबुन निकाला डेंटर का, वो ज़्यादा चलता है। जी। नमदे का काम थोड़ा हो गया तो मगर चलता है। तो अभी भी कह सकते हैं कि ये खानका इलाके की पहचान है। बिल्कुल है, ये 3 चीज़ यहाँ है। एक तो ये साबुन है, जी। दूसरा था कोसगोर अरब, हाँ हाँ। तीसरा था बटर, कश्मीरी बटर, वो कश्मीरी। फतेहगढ़ में बेचता था। अच्छा चौथा था गुलाम रसूल हकीम। जी। ये 4 निशानी है खानका आज भी मौला यहाँ का। पे। वादिया कश्मीर के शहर श्रीनगर में खानकाई मौला में जी हाँ कश्मीरी सोप, और कश्मीरी सोप के बारे में आखिरकार आपने जाना। पिछले 40 साल से जो है ये दुकान शहर श्रीनगर खानकाई इलाके की पहचान बन गई है। आज भी लोग यहाँ आते हैं नमदा बनाना, जी हाँ, और नमदे का काम जो है बड़ा इंपॉर्टेंट इसी साबुन के साथ, ये साबुन नहीं है तो नमदा नहीं बन सकता है। अब उसके बाद नई नई टेक्निक्स, नई नई इनोवेशन के साथ इस सोप को काम को आगे बढ़ाया, एक साबुन बनाया। अगर आपके बाल जड़ जाते तो रुक जाएंगे, बदन में अगर खुजली हो तो उसके लिए भी इस साबुन का इस्तेमाल होता है। यानी ये मान के चले कि शहर श्रीनगर में इस वक्त भी हाजी साहब पिछले 40 साल से ये दुकान चला रहे हैं। एक छोटी सी दुकान जो कि खानका इलाके में है, मगर कह सकते हैं नबल के शहर में गांव गांव से लोग यहाँ आके इस कश्मीरी सोप को आज भी खरीदते हैं। विद वीडियो जर्नलिस्ट नईम शफी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर, कश्मीर।